सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। लॉकडाउन के तीनों चरणों के दौरान जरूरतमंदों के भोजन की व्यवस्था करने के बाद लगभग 51 दिन के बाद सीता रसोई मौनी मंदिर दयालपुर में सेवा भारती ने कल रसोई का समापन किया। इस अवसर पर कोरोना योद्धाओं जिसमें दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम और बिजली विभाग के कार्यकर्ता शामिल हैं, उनका स्वागत फूल बरसाकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। कार्यक्रम में सेवा भारती के महेंद्र सिंह, अरुण शर्मा, सुधीर आर्य, लक्ष्मण सिंह डबोला, मुकेश शर्मा, मयंक शर्मा, इंद्रजीत पाली, राम कुमार लोधी, यश कुमार सहित काफ़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। थोड़ा पीछे चल देना ना, यहाँ तक गेट तक लाएंगे ना इनको। कैसा लगता है कि आप इस समय आपका जो सम्मान किया जा रहा है और इतना लोग आपके पीछे ज़्यादा? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो लगने की बात है तो पुलिस के लिए कई सालों से हमने बचपन से अभी तक देखा है, पुलिस का एक निगेटिव छवि बनी हुई थी। जो कहते हैं महामारी बाकियों के लिए तो दुख की घड़ी आई है, हमारे लिए सुख की घड़ी है। तकलीफ़ ज़रूर है, मेहनत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पुलिस की छवि थोड़ी चेंज हुई है और लोगों में प्यार या उनमें सम्मान की भावना जागी है। जो पहले हमें बिल्कुल निगेटिव दृष्टि से देखा जाता था, कहते पुलिस ये करती, पुलिस वो करती, भाव गलत होता था। इस बार वो छवि बदली है। इसमें कोरोना का धन्यवाद नहीं या लोगों का ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन आप लोगों को जो आप सम्मान दिया है उसके लिए बहुत आभारी हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। अच्छा, कोरोना के दौरान आपके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई है, कानून व्यवस्था का भी पालन कराना है, वहीं आपको लॉकडाउन का भी पालन कराना है, कहीं पर खाने की व्यवस्था हो रही है वो भी पुलिस देख रही है, कहीं पर किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है वहाँ पर भी पुलिस को ही व्यवस्था देखनी, तो ये अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई है, तो ऐसा कैसा लगता है आपको? जिम्मेवारियाँ पुलिस की आदत में शामिल है। हम चूँकि 24/7 है, तो शुरू से हमारी नेचर में ये नहीं रहता कि इतने बजे ड्यूटी खत्म हो जाएगी, तो बाहर से हमें तकलीफ़ नहीं है कि और करना पड़ रहा। इसमें हमें ये ज़रूर जागरूक होना पड़ रहा कि जो पहले कई बार होता था ना, छोड़ो नहीं इसको करते हैं बाद में देख लेंगे, अब वो भावना छोड़कर हमें तुरंत जाना पड़ता है कि ये भी कर लो, वो भी करो, तीसरा होगा तो वो भी करना है। हमें ये बढ़ गया ज़रूर, लेकिन इसमें दुख की बात नहीं है, न ही तकलीफ़ होती है। जब आप चार आदमी को खुशी से देखते हैं ना, जब हमारे कारण किसी की मदद होती है, तो उनके चेहरे पे जो खुशी का भाव आता है, तो हम भी अपनी थकान भूल जाते हैं। या कहते हैं ना, जो पॉजिटिव एनर्जी बॉडी से निकलता है,
उसके कारण हमें थकान खत्म हो जाती है। तो जिम्मेवारियां बढ़ने से हमें खुशी ज़्यादा होती है। तकलीफ़ देख के महसूस ज़रूर होता है कि दुख हो रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन उससे हमें कोई तकलीफ़ नहीं। हम हर और भी काम पड़ेगा तो करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक समय ऐसा था जब लोगों को अगर पुलिस डंडे मारती थी तो लोग नाराज होते थे, लेकिन आज अगर पुलिस अगर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है तो लोग उससे ज़्यादा नाराज हो रहे हैं। मनीष, जी जी, यही बताना चाह रहा था कि पहले की छवि और ये अचानक ही लोगों में ये जो भाव आया है कि जब बीमारी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल रहा, तो लोग भी चाह रहे हैं कि लोग दूर में रहें, और जो दूरी नहीं मान रहा है तो तीसरा आदमी या चौथा आदमी जो देखता है उसे परेशानी होती है कि इनकी बेवकूफ़ियों से मैं फंसूंगा या मेरा परिवार का कोई हिस्सा या मेरा जानकार बीमार होगा। और पुलिस भी ना करे तो फिर उन समय जब पुलिस सख्ती करती है या दो डंडे मार देती है या डांट देती है कि हटो यहाँ से, तब उनको खुशी मिलता है कि ये जो कर रहे हैं गलत ही है, थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन सबकी सुरक्षा के लिए है। तो इस कारण से लोगों का भी भाव ये हुआ है कि चलो जो सख्ती कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और सबके भले के लिए, किसी एक के लिए नहीं। कोरोना काल में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, जो सोशल डिस्टेंस और साफ़ सफाई और भीड़ का इस्तेमाल कम से कम करें और घर से बहुत कम निकलें। इधर अपने इलाके वाले को भी बोलिए थोड़ा शाम को ज़्यादा ही घूमते हैं, और घूमते हैं तो थोड़ा गैप बना के घूमें, ये ज़रूर ध्यान रखें। महेंद्र जी, आज ये कार्यक्रम में किस उपलक्ष्य में रखा गया? एक कार्यक्रम इसलिए रखा कि जो अपने कोरोना के लिए कोरोना रक्षक जो हैं उसके लिए जो जी जान से लगे हुए हैं, अपने परिवारों में जाते हैं, बहुत से संक्रमित भी हो गए हैं, ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा रहे, उनको संबल मिलता रहे। विपरीत परिस्थिति में अगर ये लोग अभी भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए सेवा कार्य में लगे हुए हैं, इनके इस समय क्या ना, जिनको हमेशा नेगेटिव दृष्टि से देखा जाता था, आज की डेट में समाज उनको पॉजिटिव दृष्टि से देख रहा है। अच्छा, आपके पीछे ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें सीता रसोई का जिक्र है, तो ये क्या? सीता रसोई जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब सीता रसोई यहाँ पे चालू करने का विचार किया गया, तो सीता रसोई चालू करी गई। तो धीरे धीरे 500 लोगों का शुरुआत में भोजन बनाना चालू करा, धीरे धीरे समाज की ज़रूरत बढ़। कब से? 27 मार्च से ये चालू हुआ और धीरे धीरे समाज की डिमांड बढ़ती गई। प्रतिदिन हम 3000 लोगों का भोजन बनाने लगे, बनाते बनाते धीरे धीरे अब लॉकडाउन जैसे जैसे बढ़ता गया और हमारे निरंतर हमें संबल मिलता गया। मां अन्नपूर्णा का भंडार है, कभी कमी हुई नहीं, कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि हमें मांगने की ज़रूरत पड़ी हो। समाज के द्वारा ही ये रसोई चलाई गई। क्या सहयोग रहा? जी, सीता रसोई का जो सहयोग रहा है, हम लोगों ने शुरुआत में जब हमने 23 तारीख को शुरुआत करी थी, हमने 2-3 रसोइयाँ एक साथ शुरू करी थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती के माध्यम से, और इसमें सभी लोगों का सहयोग रहा क्योंकि इतना बड़ा कार्य किसी एक किसी के व्यक्ति से होता नहीं है। इसमें सभी लोगों का सहयोग रहा, खासतौर से मोनी बाबा मंदिर की संस्था का, इस पूरी गली का, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष सहा, भीड़ देखी, थोड़े नाराज़ भी हुए लोग, मगर सभी लोगों ने सपोर्ट किया। हम लोगों का क्या प्रयास रहा, लोगों से रोटियां इकट्ठी करना, लोगों से यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाना, जितना मेरे से बन सका मैंने अपनी तरफ से किया। बाकी और लोगों के माध्यम से भी हम लोगों ने यहाँ पे लाने का प्रयास किया और ईश्वर की कृपा रही कि हमने 51 दिन तक इस रसोई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। बहुत अच्छा ये रहा और सभी कॉलोनी वासियों का कार्य जो हमारे को हेल्प मिली, बहुत ही सराहनीय रही सभी के लिए। देखो, सीता रसोई के विषय में मैं जितना भी कहूँ वो कम होगा, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे फील किया है, इन लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन रखते हुए सीता रसोई को चलाया है। खाना बढ़ते समय एक बात का विशेष ध्यान रखा गया, इन लोगों ने यहाँ पे जो है ना सोशल डिस्टेंस का पालन किया और अगर उसके बाद कोई किसी भी टाइम आ गया वो भूखा नहीं गया। तो मैं सीता रसोई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे संकट के घड़ी में इन्होंने पब्लिक का साथ दिया। कोरोना काल में बच्चे पब्लिक को क्या संदेश? देखो, कोरोना काल एक बहुत ही बड़ी महामारी रही है और हमने पब्लिक से जो उम्मीद की थी, पब्लिक भी अपनी उम्मीद पर खरा उतरी है। हमारे एरिया दयालपुर A-B-C-F ब्लॉक में मैं पब्लिक को धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन किया है, बुजुर्गों और बच्चों को घर से निकलने नहीं दिया और खुद भी घर पर सेव रहे। आज के कार्यक्रम के विषय में ऐसे ही मन में कल्पना जागी कि हमने इतना कॉल किया है, जो हमारे साथ लोगों ने सहयोग किया है, जैसे कि लाइट की व्यवस्था के लिए बिजली कर्मचारियों ने बहुत अच्छा सहयोग किया कि लाइट नहीं जाने दी। कल लाइट चली गई तो फ़ोन किया तो उन्होंने फिर लाइट की सप्लाई दी। सफाई कर्मचारियों का मैं बहुत ज़्यादा सहयोग मानता हूँ कि हमारे यहाँ करीब 5-6 हज़ार लोगों का खाना बनता था, 4-5 हज़ार लोगों का,
और यहाँ पे गंदगी नहीं होने दी उन्होंने। जैसे भी थे डेली प्रतिदिन सुबह शाम वो सफाई भी करते थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस का मैं विशेष सहयोग शायद मानता हूँ कि उन्होंने इतनी गैदरिंग होने के बावजूद भी यहाँ पे किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटने दी। हर लोग बहुत ही आराम से आए और उसने अपना भोजन लिया और सबका सहयोग से। और मैं उसके बाद इस गली के लोगों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें अपना पूर्ण समर्थन दिया।